नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज पंचायत से लेकर के शहर तक की, क्योंकि हमें चिंता है इस बात की, जो जनता जिनके आंखों में सपना था कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरकर उनका विकास होगा, उनके मोहल्ले का विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा, क्या वास्तव में हो पाया नहीं। ये लगातार सर्वे हम विभिन्न पंचायतों में कर रहे हैं। कई जगह तो हम देख रहे हैं मुखिया काफ़ी प्रसन्न हैं, कई जगह मुखिया परेशान चिंतित हैं, क्योंकि उन पर खतरा भी मंडरा रहा है। हमारे साथ आज बहादुरपुर प्रखंड के रामबंदरपुर पंचायत के मुखिया हैं और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, उज्जवल कुमार। चर्चित चेहरे हैं, अपने तेवर से बहादुरपुर प्रखंड में कार्य करते हैं। आपका स्वागत है जी। प्रणाम। उज्जवल जी, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा होगा, बहुत वीडियो से आपने डील किया होगा, बहुत वीडियो से आपने अपने क्षेत्र के कार्य के लिए, मुखियाओं के कार्य के लिए, कैसा अनुभव रहा आपका? ऐसा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और प्रशासन जो पहले था, चूंकि मैं लगातार मुखिया हूं और आज का प्रशासन है, बहुत अंतर आ गया है और जो कार्य शैली है उसमें भी बहुत अंतर आ गया है, बहुत संघर्ष रहता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों पर बड़ी जिम्मेवारी दी गई, जैसे कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत, लेकिन उसके क्रियान्वयन के बाद जो सरकार ने कहा कि आपको 35 रुपया लेना है एक महीना में, मेरा दावा है कि दरभंगा जिला में एक भी पंचायत ऐसा नहीं है वहां पर में ये लिया जाता होगा। वियर एंड टीयर होता है, तोड़ दिया जाता है, जान करके लोग तोड़ देता है, कोड़ दिया जाता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी, अभी बहेरी का मामला है, बहेरी में एक मुखिया जी पर मैं आरोप लगा के प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने सही गलत करके और उन पर एफआईआर भी हुआ। उसमें मेरा कहना है कि प्रखंड प्रशासन की बगैर मिली भगत के कोई भ्रष्टाचार या कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन नापने के लिए संस्कृत में एक कहावत है, अश्वंग नैव गजंग नैव व्याघ्रंग नैव नैव च अजात पुत्रो जातकः देव्या दुर्बल घातकः। यही बात जनता जानना चाहती है। सब आदमी की अपनी अपनी समस्या होती है, व्यक्तिगत समस्या होती है, आपकी भी समस्या है। जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को जो नज़र आता है वही जनता देखती है। तो जनता के हित में क्या, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात अपनी की, तो जनता के हित में क्या कुछ आपने किया, कितना लड़ाई लड़ी और कितना सफलता मिला आपको? लगातार 10 साल से मैं यहाँ मुखिया हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मेरा पूरा पंचायत कादो मुक्त है। आप जब लहरिया सराय से जीवन पट्टी तक जाएंगे तो कुछ एक दो जगह ऐसा होगा कि आपको सड़क नहीं मिलेगा, नहीं तो पूरा पीसीसी युक्त है। और माननीय मदन मोहन चौधरी जी ने सड़क बनाया था जब वो हायाघाट के विधायक हुआ करते थे, रामभद्रपुर रामसिरी से लेकर के आपको श्रीदिलपुर मोड़ तक। वो सड़क पिछले कार्यकाल में मैंने तत्कालीन विधायक जी से करवाने का काम किया। इस पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं था। सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों की है और उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। और मैंने यहाँ हाई स्कूल करवाने का काम किया। 70 साल से दलितों का घाट रामभद्रपुर में नहीं था और वहां पर मैं मुसहरी टोला में मैंने घाट बनवाने का काम माननीय तत्कालीन विधायक जी से किया। पूरा गांव पीसीसी युक्त हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ क्रांति स्तंभ है और वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया करते थे। उस क्रांति स्तंभ को ब्रिजनंदन लाल जी बड़े पत्रकार हुआ करते थे हमारे इलाके के, हमारे पिताजी लोग सब लोग मिल करके बनवाए थे। उस समय गजेंद्र प्रसाद हिमांशु आए हुए थे उसमें, उसको तिरस्कृत छोड़ दिया गया था। उसका भी रिपेयरिंग करवा करके सौंदर्यीकरण करवाने का काम किया। श्रीदिलपुर गांव पूरब में है, एक भी तालाब में घाट नहीं था। 12 लाख से ऊपर की राशि से 2-2 घाट वहां बनवाने का काम किया। आपको प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र श्री राम पिपरा में था, बहादुरपुर के बाद अपग्रेड करवाने का काम किया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर श्री राम पिपरा में है और एक प्रेम जीवर में है, 2 ही जगह सैंक्शन हुआ, एक श्री राम पिपरा और एक प्रेम जीवर। और रामभद्रपुर में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र, इसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा।
यहाँ पर में वो आए थे, उसका भी इनिशिएशन इलाज हो रहा है। बनेगा। जी जी, नर्स आती हैं, डॉक्टर। देखिए ऐसा है कि अभी कोविड को लेकर के वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वैक्सीनेशन में ज़्यादातर लोग व्यस्त हैं, लेकिन जो टीकाकरण है, नियमित टीकाकरण होता है। और मनोज बाबू डॉक्टर हैं, वो आपको श्री राम पिपरा में बैठते भी हैं। यहाँ पर सुनीता देवी हैं, वो आती हैं और वो टीकाकरण करने का काम करती है। अच्छा, क्या तो इसी पर है कि कमाओ और कमाने दो, इस पद्धति पर पंचायत का विकास करो, यही नहीं तो कमाओ और कमाने दो के पद्धति पर जो मुखिया जी करते हैं उन्हीं पर। तो फिर आप उनके लिए क्यों लड़ते हैं? उन्हीं पर FIR तो आप क्यों लड़ते हैं उनके लिए? आपको मालूम होगा कि आपके 23 पंचायत में कम से कम 18-17 पंचायत ऐसे हैं जिसके मुखिया लगातार कमा रहे हैं और पैसा कमीशन दे रहे हैं, वो आदत लगा रहे हैं प्रखंड के अधिकारी को। आपने क्यों नहीं रोका? देखिए, प्रखंड के अधिकारी, मैं एक बात बोलना चाहूँ कि मेरा साफ आरोप है और मैं कैमरे पर कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो प्रखंड प्रशासन है, इससे भ्रष्ट प्रखंड प्रशासन मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं राजेश सिंह वीडियो जब थे तब से ब्लॉक जाता हूँ, अमरनाथ साहब को भी देखा, उनके ऊपर भी बहुत आरोप लगा, बीना प्रसाद के ऊपर लगा, लेकिन क्या करिएगा, जब सत्ता का संरक्षण पदाधिकारियों को होगा तो क्या सही होगा और क्या गलत होगा, इस बात का अंदाजा आपको नहीं लगेगा। तो फिर कैसे इससे निपटेगा? लोग कैसे निपटेंगे? जनता तो नहीं बोल सकती, बोलेंगे तो आप। हम लोग बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, 6 महीना से अधिक हो गया, 7 महीना 8 महीना हो गया, प्रखंड पंचायत समिति की बैठक नहीं बुलाई गई। क्यों नहीं बुलाई गई? प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में ही तो हम आपके मुखिया में कमजोरी है ना, आप उन लोगों को पहले ठीक कीजिए। देखिए, 17 मुखिया देंगे कमीशन, 5 मुखिया नहीं देंगे कमीशन, तो मनोबल उनका बढ़ेगा। देखिए, आप लोग उसमें ऐसा है कि यही तो है कि जब आप राजनीति में धन बनाने के लिए आएंगे तो आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, आप समाज सेवा नहीं कर पाएंगे। हम लोग वीडियो से भी टकराए हैं, अभी भी मेरी टकराहट है, और मैं उनके चैम्बर में भी नहीं बैठना पसंद करता हूँ। उनका अपना मत है, हमारा अपना मत है। लेकिन एक चीज है, जो बात भैया आपने उठाई कि अगर कोई इजी मनी मेकिंग के लिए आप अगर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको बोलता हूं कि जगह नहीं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जो काम कर रहा है वही जीतेगा। और मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ये कहा कि 18 मुखिया जी पर ऐसा आरोप है, तो देखिएगा कि वापसी नहीं होगी लोगों की। वापसी नहीं। पिछले बार जो 23 मुखिया थे उसमें से कुछ आरक्षण के चलते छट गए, और कुछ मुखिया जी, मात्र 3 ही मुखिया, 4 मुखिया हम लोग थे जो रिपीट कर पाए। एक जलवार में मुखिया जी रिपीट हुई, उनकी माँ थी तो वो खुद जीते। एक खैरा में रिपीट हुए, वो खुद थे, उनकी पत्नी जीती। एक आपको किरण देवी जो है दिलावरपुर बाजितपुर में रिपीट, यानी जो कमीशन खा पैसा कमाया वो नहीं जीत पाए दोबारा। एकदम नहीं जीतेंगे। अच्छा, जनता आप समझ जाइए, जागरूक हो। आप तो 5 साल रहे, फिर इस बार भी आप हैं, इस बार भी दावा कर रहे हैं, और बहुत दुखद है कि आप कुछ कमाए नहीं। हमको भी दुख लगता है कि और सब मुखिया को जब देखते हैं स्कॉर्पियो पर बैठे हुए, कहते हैं कि हम 7-7 करोड़ का काम किए और कमीशन पूरा लिए हुए हैं, वार्ड मेंबर के साथ बैठते। आप गलत किए, आप लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, कि आपको भी कुछ, कभी दूसरे को देखते होंगे स्कॉर्पियो से आता मुखिया, आपको लगता होगा कि मोटरसाइकिल। भैया एक बात बोलते हैं, ऐसा स्कॉर्पियो क्या चढ़ेंगे जो प्रधानमंत्री आवास में FIR हो जाएगा और अपने ही लोगों का पैसा अपने परिजन के नाम पर निकालेंगे और फिर जाकर के नजारत में जमा करेंगे। ऐसा स्कॉर्पियो क्या चढ़ेंगे जब जल नल का टावर गिर जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलता हूँ कि भैया आपके खेत में अगर मजदूरी करेंगे तो उसी का रोटी खाएंगे। लेकिन अब आप ये कहिएगा कि सचार लगा करके 54 गो बीघा में हम खाना खाएंगे, तो ये जमींदारी कम से कम इस पंचायत में नहीं। अच्छा, बहुत जागरूक। अभी 5 साल और आपका क्या सपना है? आपने गौशाला का निर्माण अभी तक टूटा हुआ बना नहीं है, कई आपके काम अधूरे हैं आपके पंचायत में, जिससे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। 10-10 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, आपने उंगलियां उठाएंगे, तो आपकी क्या योजना है अगले 5 वर्ष में जीते हैं तो? देखिए, मेरा एक जितना काम था वो मैंने किया है। हाई स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सड़क हो, गैस एजेंसी हो, कनेक्टिविटी के नाम पर में हो, बैंक हो, ATM हो। एक चीज है, पंचायत सरकार भवन, यहाँ इंक्रोचमेंट बहुत है और 11 कट्ठा जमीन चाहिए। 2 जगह पुल हो चुका है, एक खराजपुर में और एक ओगरा महापारा में। 2 जगह वर्तमान में बन रहा है, एक खैरा में और एक मैकनावेदा में। मेरा ये सपना है कि मेरी वापसी हो और अगले साल पंचायत सरकार भवन यहाँ हो जाए। उसके बाद जल जीवन हरियाली हो, क्योंकि अब पंचायत को फ्री नहीं सरकार रहने दिया है भैया। पंचायत को कंपेल कर दिया गया है कि आपको इन्हीं योजनाओं पर काम
करना है। हमको जरूरत है चापाकल की, लेकिन सरकार ने कहा कि आप नल लगाइए। हमको जरूरत है पीसीसी सड़क की, लेकिन सरकार ने कहा कि आप टाइल ईटा लगाइए। हमको जरूरत है, अगर किसी के घर जल जाएगा, भैया एक मिनट, अगर किसी दलित का या पिछड़ा व्यक्ति का घर जल जाएगा तो मुखिया की यह शक्ति नहीं है कि उसको प्रधानमंत्री आवास दे। ये चीज खत्म हो गया। अच्छा, गौशाला निर्माण पर सवाल आपने, वो क्या वो होगा या अभी तक? देखिए 25 जो आपको मनरेगा से जो हम लोगों को करना है, तो 25-30 लोगों ने आवेदन दिया है, उनका आवेदन दे दिया गया है, फॉरवर्ड कर दिया गया, वो लोग अपना निर्माण करेंगे। चलिए, तो हम बता दें, बहुत लंबा इंटरव्यू इसलिए हो गया कि मुखिया संख्या अध्यक्ष भी हैं, और हमने एक चौरा के मुखिया को दिखाया था कि वो 3 बार 15 साल मुखिया रहे, लेकिन एक धुरी जमीन नहीं खरीदे, विजय पासवान। इसी तरह ये भी हैं उज्ज्वल जी काफ़ी जुझारू रखते हैं, कई वीडियो से भी लड़ जाते हैं। हम लोगों ने उस समय भी इनको सपोर्ट किया था। सवाल ये है कि आप कैसा मुखिया चुनते हैं? मुखिया वैसा जो आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए रहे, 12 बजे रात में भी खड़ा रहे, क्योंकि जनता को पैसा नहीं चाहिए। वो तो कुछ 10% ठेकेदार होते हैं जो उनको पैसा चाहिए मुखिया से, वार्ड मेंबर से, जेई से, बीडीओ से, तो वो इस तरह का दलाली का काम करते हैं। लेकिन मुखिया वैसा चुनिए जो 12 बजे रात में आपके लिए खड़ा रहे, थाना से लेकर प्रखंड से लेकर के आप उसके यहाँ जा करके चाय पी सके, अब मुखिया जी आपसे जी कह के बात कर सके। ऐसे दबंग को चुनिएगा तो फिर दोबारा आप मुखिया जी के दरवाजे तक नहीं जा पाइएगा अपनी समस्या को लेकर के। इसलिए बार बार कहते हैं, ऐसा मुखिया चुनिए जो ईमानदारी से आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण जैसे इन्होंने कहा कि उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए हैं और कई काम योजनाओं को किया है, वैसे मुखिया को चुनिए। खाली सड़क, नल, जल, इससे ही आपका विकास पूरा नहीं होता है। मिथिला मसरूत लगातार आपको दिखाएगी, और हम जब निकलेंगे जनता के बीच तब आपको बताएंगे कि जनता क्या कहती है। अभी हम मुखिया की बात सुनिए। मुखिया की बात में अगर गलत लगता है तो जरूर यूट्यूब में कमेंट करें, ताकि मुखिया जी को भी पता लग जाए कि जनता कहाँ कहाँ विरोध कर रही है और क्या क्या समस्या है। धन्यवाद। हाँ। एक बात और, कि सामाजिक न्याय का लोग ढोल पीटते हैं, और उप मुखिया का पद अनारक्षित पद होता है। उप प्रमुख, उप मुखिया और उपाध्यक्ष, ये अनारक्षित पद है। रामभद्रपुर पंचायत का मैंने इतिहास बदल दिया। यहाँ एक दलित महिला उप मुखिया है। आज तक लोग सवर्ण समाज से भी मुखिया और उप मुखिया हुआ करते थे। मैं पहली बार हुआ तो सवर्ण समाज का ही उप मुखिया था, लेकिन मैंने अपनी सभी वार्ड सदस्यों को कहा कि नहीं, इस बार एक दलित महिला को बनाया जाए, और कृष्णा देवी पासवान यहाँ उप मुखिया है। काम करती हैं वो खूब काम करती हैं। जो आशा बहाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा चीज है, बस मैं रुक जाऊंगा इसके बाद। उसमें भी तताम हो चाहे पासवान हो, उस समाज को मैंने कहा कि नहीं, अगर आप 10th पास हैं तो आप भी आइए, और वो करने का काम किया जो महात्मा गांधी का अंतिम सपना था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उस पर मैंने वर्क किया सोशल इंजीनियरिंग के तहत, कि अगर सिर्फ सवर्ण समाज ही मुखिया और उप मुखिया रहेगा तो बैलेंस नहीं बनेगा। दोनों चक्का में हवा चाहिए। मुखिया अगर सवर्ण समाज से है तो उप मुखिया कम से कम दलित और पिछड़ा वर्ग से होगा। ये काम यहाँ सक्सेसफुली हुआ, और मैं उप मुखिया जी को भी धन्यवाद देता हूँ, और इसलिए सभी वार्ड सदस्यों को देता हूँ कि किसी ने उनका विरोध नहीं किया, सर्वसम्मति से यहाँ उप मुखिया चुना चलेगा। तो हम उज्ज्वल जी से बात कर रहे थे, फिर हम अगले पंचायत में दिखाएंगे। और हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे लगता है कि जनता जागरूक हो रही है। लेकिन आप जब भी वोट डालने जाएं तो आंख बंद करें, दिल पर हाथ रखें, वो चेहरा आपके सामने आएगा जो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा। बस उसी को वोट दीजिए, तभी आपका पंचायत विकसित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयपन।